જરારી હતી મધ્યપ્રદેશ છે અને એ આજે આપણને આ ભારત જોડો યાત્રા વિશેનું પ્રેસ કોન્ફરન્સ સંબોધન કરવા આવ્યા। सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पत्रकार बंधु आज राजकोट में हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये संपूर्ण देश को जोड़ने की यात्रा है और इस संपूर्ण देश में गुजरात भी आता है, पहली चीज। दूसरी चीज, यह यात्रा गुजरात से होकर नहीं गुजर रही है। तो जो अतिथि यात्री मैंने आपको बताए हैं उसके रूप में यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं गुजरात के, जो यहाँ के नेता हैं, वह सभी यात्रा में अतिथि यात्री के रूप में जुड़ेंगे। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ में राज्यों में भी भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया जाएगा और यह यात्रा राज्यों के अंदर जिलेवार, तहसीलवार और ब्लॉकवार भी आयोजित की जाएगी। इस यात्रा के माध्यम से यह उद्देश्य है कि भारत जोड़ो यात्रा का संदेश हर गांव, हर गली, हर कूच तक पहुंचे। तो आप जो राज्य इस यात्रा में शामिल नहीं है वहां भी भारत जोड़ो यात्रा, जैसे पेड़ की टहनियाँ होती है, एक मुख्य तना होता है, उसके बाद पेड़ की टहनियाँ होती हैं, उसी तरीके से जो राज्य इस यात्रा में शामिल नहीं है वो पेड़ की टहनियों के माध्यम से उस यात्रा से जुड़े। पूरे भारत के प्रमुख राज्यों की प्रमुख सिटीज के अंदर, शहरों के अंदर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। पूरे देश के 3 शहरों में और 25 राज्य जो के हैं, 25 राज्य के 30 शहरों में आज एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। उसी उद्देश्य से राजकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि भारत जोड़ो यात्रा का सिद्धांत क्या है, भारत जोड़ो की यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी और इससे जनमानस को क्यों जोड़ना चाहिए, इसके विषय बिंदु बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। लगता है आपको कि अभी कांग्रेस जोड़ने की ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि 2002 से बात की जाए तो अभी तक 65 लोगों ने, जो बड़े नेता थे, उन्होंने कांग्रेस में से इस्तीफा दिया है। कल ही गुजरात युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दिया। उन्होंने ये भी बोला है कि कांग्रेस पार्टी ने मुझसे 1.5 करोड़ रुपए लिए थे अध्यक्ष बनाने के लिए, ऐसा इल्जाम है। देखिए, आप अध्यक्ष जी ने, बघेला जी ने, शायद विश्वनाथ बघेला जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है उसकी मुझे, देखो आपके माफी को जानकारी मिली है। मैं सुबह आया हूँ, मुझे सुबह जानकारी मिली, कल का मामला है, पर मुझे जानकारी आज मिली और मुझे ये जो आरोप है उस पर नहीं कहना। आपने मतलब ये कहा कि काफ़ी नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस को जोड़ने की जरूरत है। तो मैं बताया था कि कांग्रेस विश्व की, देश की नहीं, विश्व की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक पार्टी है और इतिहास में कई ऐसे मौके आए, उतार चढ़ाव आए, जब बहुत से लोग, हम लोग सत्ता में रहे, सत्ता में क्यों भी लेके, और जब हम लोग सत्ता में नहीं भी रहे, लोगों का आना जाना चलता रहता है। मुख्य रूप से हमारे लिए कांग्रेस की जिम्मेदारी है इस देश को एक रखने की, इस देश के लोकतंत्र को बचाए रखने की। कांग्रेस ने अनेक संघर्षों के बाद में, आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद इस देश को आज़ाद करा के, इस देश को संविधान देके और इस देश में लोकतंत्र स्थापित करके, सफल लोकतंत्र स्थापित करके जो हमने किया है उसको बचाना हमारे सामने बड़ी चुनौती है। अब इस चुनौती में, जब चुनौती कोई होती है और संघर्ष होता है तो उसमें लड़ाई होती है, युद्ध समान होता है, धर्म युद्ध होता है, और धर्म युद्ध लड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो हमने तो साफ बोल के रखा है, हमारे नेताओं ने साफ बोल के रखा है, माननीय राहुल गांधी ने बोल के रखा है, सोनिया गांधी ने बोल के रखा है, मेनका गांधी ने बोल के रखा है कि इस धर्म युद्ध में, जनता की लड़ाई में, लोकतंत्र की लड़ाई में जो हमारे साथ है बहुत अच्छा है, वो लड़ रहे हैं साथ में। इतिहास उनको याद रखिएगा, कांग्रेस पार्टी याद रखेगी, लेकिन जो इस स्मारक पर स्वामी विवेकानंद और कामराज स्मारक पर जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम 4 बजे महात्मा गांधी मंडपम पर एक
प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा और इसके बाद तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वह राहुल गांधी जी को राष्ट्रीय ध्वज भेंट करेंगे और इसी राष्ट्रीय ध्वज को लेकर भारत यात्रा का प्रारंभ होगा। इसके बाद उसी दिन 7 तारीख को राहुल गांधी जी और उनके सहयात्री भारत जोड़ो यात्रा के शुभारंभ के साथ महात्मा गांधी मंडपम से बीच रोड तक मार्च करेंगे और शाम को 5 बजे से 6:30 बजे के बीच भारत जोड़ो की औपचारिक शुरुआत के बीच एक जनसभा का आयोजन किया जाएगा। यानी शाम को 5 बजे 6:30 बजे के बीच में आम सभा का आयोजन किया जाएगा और 8 सितंबर को सुबह 7 बजे यह यात्रा પ્રસાદ ગાર્ડન રેસ્ટોરન્ટ કુદરતી વાતાવરણમાં સહપરિવાર આનંદ માણવાનું એકમાત્ર સ્થળ. ઘાણીના શુદ્ધ મગફળીના તેલની મીઠાશ, વલોણાની છાશનું માખણ, કોઈપણ પ્રકારના ગરમ મસાલાના વપરાશ વિનાના સ્વાદિષ્ટ શાક, શુદ્ધ દેશી ઘીની સાત્વિકતા સાથે ઓર્ગેનિક બાજરી તથા ઘઉંના રોટલા અને રોટલી. અસલ કાઠિયાવાડી ભાણું જમવા એકવાર અચૂક મુલાકાત લો. પ્રસાદ ગાર્ડન રેસ્ટોરન્ટ, જેતપુર સોમનાથ હાઈવે, બાયપાસ ચોકડી, ફિશરીઝ કોલેજની બાજુમાં, સોમનાથ, વેરાવળ. તો નોંધી લેશો અમારા નંબર 99 094 31 298. યાદ રાખો, ગામડાનું દેશી ભાણું એટલે પ્રસાદ ગાર્ડન રેસ્ટોરન્ટ. ગુજરાતી અને કાઠિયાવાડી સ્વાદનો સંગમ એટલે પ્રસાદ ગાર્ડન રેસ્ટોરન્ટ. તમારે ભોજન ઘરે બનાવવાની જરૂર નથી. અમે આપને શુદ્ધ અને સાત્વિક ભોજન આપીએ છીએ. અમે એવી ગુણવત્તાયુક્ત ભોજન આપીએ છીએ જે 50% લોકો પોતાના ઘરે પણ નહીં જમતા હોય. તમારા આરોગ્યની ચિંતા અમે કરીશું.